नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और आज जो मैं आपको मुग़ल साम्राज्य से संबंधित जितने भी टॉपिक्स जो है बनने वाले हैं, सारे टॉपिक्स पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। सो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो चलते हैं, आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम मुग़ल साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे, सारे क्वेश्चंस जो है स्टेप बाय स्टेप हम कराने वाले हैं आपको। और यहाँ पर जो होगा, पहला क्वेश्चन जो है आपका बन रहा है कि मुग़ल वंश का संस्थापक पूछा जाता है कि कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर। यानी कि बाबर जो है मुग़ल वंश के संस्थापक थे। और ये इस तरह के आपके क्वेश्चंस जो है बार बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। अब जो है यदि हम इनकी कार्यकाल की बात करते हैं तो ये जो है इनका कार्यकाल जो है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर का जो कार्यकाल रहा वो 1526 से लेकर 1530 तक रहा। और इनका जो है जन्म जब हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी में। आपका 24 फरवरी 1483, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बाबर का जन्म जो है कब हुआ था। तो ये कभी कभी जो है आपको केवल ईयर ही पूछ लेता है आपका, है ना। और कभी कभी जो है आपका ये उसके डेट के साथ भी आपका पूछ लेता है कि 24 फरवरी जो 1483, इस तरह का ऑप्शंस आपको देगा। लेकिन अक्सर जो है आपको जो है केवल ईयर ही आपसे पूछेगा कि जो है किस जो है सन में हुआ था। तो आपका जो आंसर होगा 24 फरवरी 1483 ईस्वी में आपका। इसके बाद जो बाबर के पिता थे, बाबर के पिता का जो नाम है वो उमर शेख मिर्जा है। ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन आपको बनने वाला है कि बाबर के जो पिता थे, क्या नाम था उनका? उमर शेख मिर्जा, जो कि ये शासक जो रहे हैं फरगना के ये शासक रहे हैं। फरगना क्या है? एक राज्य है। और उस राज्य के ये क्या थे? शासक थे वहाँ के। कौन शासक थे? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर आपका। अब यहाँ पर क्या होता है कि बाबर जो है फरगना की गद्दी पर बैठा, यानी कि इसके पहले जो है इनके पिता थे वहाँ के शासक। अब जो है बाबर को जो है यहाँ पर दिया गया, जो कि इनकी जो गद्दी पर जो बैठे हैं, ये 8 जून 1494 ईस्वी में जो है ये फरगना के राज्य पर अपने जो है गद्दी संभालने का जो काम किया, ये बाबर ने 8 जून 1494 ईस्वी में किया। तो ये जो है बहुत ही यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बन जाता है। और इसके बाद जो है अगला नंबर आता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि जो है 1507 ईस्वी में लिया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि जो है किस सन में लिया था? 1507 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले होंगे। अब इसके बाद जो है देखते हैं कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार जो है आक्रमण किया था। तो ये 5 बार जो है उन्होंने आक्रमण किया था भारत पर। इसके बाद बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं आपको कि बाबर जो है, बाबर के ये पुत्र हैं, मतलब कि बाबर के कितने पुत्र हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है उनके 4 पुत्र हैं। और पहला जो है हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, ये नाम आप याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे एच हो जाएगा, यहाँ से के हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ से एच हो जाएगा आपका।
यानी कि इस फॉर्मेट में इसको आप याद कर सकते हैं। एच से हुमायूं हो जाएगा, के से कामरान हो जाएगा, ए से अस्करी हो जाएगा और एच से जो होगा हिंदाल हो जाएगा। ये बाबर के पुत्र एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का प्रस्ताव कौन दिया था। ये एग्जाम्स में आपसे बार बार पूछा गया है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का प्रस्ताव कौन दिया था। तो उनका नाम है दौलत खां लोदी और राणा संगा ने। ये दोनों जो है मतलब कि भारत पर आक्रमण करने के लिए सुझाव प्रेषित किया था। इसके बाद अगला जो नंबर हमारा होता है कि बाबर के प्रसिद्ध निशानबाज कौन थे। बाबर के जो है प्रमुख और प्रसिद्ध निशानबाज जो दो लोग थे जिनका नाम उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था, जो कि ये पानीपत के युद्ध में जो है इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, यानी कि बाबर के प्रसिद्ध निशानबाज यदि पूछेगा क्वेश्चन में तो आपका यहाँ पर उस्ताद अली खां है और मुस्तफ़ा है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि बाबर के प्रमुख युद्ध के बारे में जो है इसमें हमने आपको बताया है कि बाबर के कौन कौन से युद्ध रहे हैं। पहला यदि युद्ध की बात करते हैं, पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ध्यान से समझेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में किनके बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जो है इस युद्ध में बाबर की विजय हुआ था। ठीक है, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, क्योंकि ईयर ही अक्सर पूछता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त किए। अगला नंबर है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। ध्यान से समझेंगे, खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ये लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर यहाँ पर विजय प्राप्त किए। इसके बाद चंदेरी का युद्ध जो है, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 में किनके बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुआ था यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर अगला नंबर होगा घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर यहाँ पर जो है को विजय प्राप्त उन्होंने किया। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। बाबर की आत्मकथा का नाम जो है बाबरनामा है, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। अब इसके बाद बाबर की जो मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु होती है। तो एक नज़र में आप देख लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, जिसमें बाबर की विजय होती है। खानवा का युद्ध 1527, जिसमें बाबर की विजय होती है, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में, जिसमें बाबर की विजय होती है। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में, जिसमें बाबर की विजय होती है। और बाबर की आत्मकथा का नाम जो है बाबरनामा, जिनकी मृत्यु जो है बाबर की 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में जो बार बार रिपीट करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो ये इस क्वेश्चन को जो है आपको नोट कर लेने हैं और आपको जो है हमेशा इसको याद करते रहना है, ताकि इस तरह के एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन जो है आपको छूटने न पाए। चलिए किसी और दूसरे हम टॉपिक को लेकर हम आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।